अगर आपका मेन लगन है तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में राहु के गोचर का आपके प्रथम भाव से 12वें भाव तक के राहु के लिए क्या प्रभाव रहेगा, इस बारे में आपको जानकारी दी गई है। इसके लिए आपको आपका जो शुक्र है उसकी प्लेसमेंट को भी ध्यान में रखना होगा, शनि की प्लेसमेंट को भी ध्यान रखना होगा और राहु की प्लेसमेंट तो बहुत ही जरूरी है आपको देखना कि राहु किस प्रकार से आपकी कुंडली में बैठे हैं। तो इसी आधार पर आप इस जो गोचर आपका हो रहा है वृषभ में राहु का, उसका प्रभाव सही तरीके से पता लगा सकेंगे। तो वीडियो को आप आगे देखते रहिए। हाँ, तो फाइनली हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने यहाँ 2 कुंडलियाँ प्रदर्शित हो रही हैं जिनका राहु 1 से लेकर 6 भाव तक स्थित है, वो ये वाला पार्ट देखेंगे। जिनका राहु 7वें भाव से 12वें भाव तक स्थित है, वो ये वाला पार्ट देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर राहु, जब आपका लगन में राहु स्थित हो और केतु सप्तम में स्थित हो तो ये जो ट्रांजिट का राहु है वो आपके लिए क्या रिजल्ट लेकर आएगा। देखिए यहाँ पर राहु जो कि आपके मेन लगन में ही विद्यमान है और यहाँ पर मेन लगन में आपको पता है राहु इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, पर लगन का राहु फिर भी ठीक ठाक माना गया है। तो यहाँ पर केतु, जब आपका राहु फर्स्ट में हो तो केतु सप्तम में होंगे और राहु केतु का एक्सिस 1 और 7 का बनेगा। अब यहाँ से राहु आ रहा है 3rd हाउस में, तो आपका जो 3rd हाउस में राहु आ रहा है इसकी वजह से आप इस समय में जो भी कुछ हासिल करना चाहेंगे उसमें कम्युनिकेशन का अहम रोल रहेगा, उसमें इंटरनेट का अहम रोल रहेगा और कहीं ना कहीं आपकी जो स्पीच है, आपकी जो वाणी है उसका रोल रहेगा। अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी राहु की दशा चल रही है, अभी राहु की महादशा चल रही है, अंतरदशा भी चल रही है, तो भी यहाँ पर राहु आपको कुछ शॉर्ट ट्रैवल देगा, आपको मीडिया के फील्ड से राहु जोड़ेगा, आपको इंटरनेट के माध्यम से फेमस बनाएगा या आपको कोई ऐसा काम देगा जहाँ पर आप बहुत हार्ड वर्क करेंगे, अच्छा आप मेहनत कर पाएंगे और अच्छा लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। तो 3rd हाउस का राहु है, 3rd हाउस का राहु आप समझ सकते हैं सबसे पावरफुल राहु होता है। तो आपके लिए ये जो सबसे पावरफुल राहु बन जाता है। लगन का राहु आपका उतना पावरफुल नहीं कह सकते, लेकिन ये ट्रांजिट का राहु है, वो ट्रांजिट का राहु काफ़ी पावरफुल है यहाँ पर 3rd हाउस में और ये वृषभ राशि में है। तो जो कुछ भी आपको देगा वो बिल्कुल एकदम तथ्यात्मक होगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली होगा आपके सामने और ये पृथ्वी तत्व की राशि है जिसकी वजह से आपको जो कुछ भी रिजल्ट यहाँ पर राहु देगा वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने, आपकी आंखों के सामने होंगे। अब इस राहु के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल रहें। आपको जहाँ भी अपनी बात रखने का मौका मिले या कोई ऐसे फील्ड में आपको काम मिले जहाँ आपको ज़्यादातर बोलना पड़ता हो, ज़्यादातर ट्रेवल करना पड़ता हो, तो आप ज़रूर करें। 2 नंबर जो राशि है वृषभ राशि है, कालपुरुष की कुंडली के अनुसार 2nd हाउस में आती है। तो यहाँ पर जो अगर इसको आप कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से लगाएं तो ये राहु आपके लिए मेटेरियलिस्टिक रूप से भी काफ़ी कुछ आपको दे सकता है। तो आपका साहस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा ये राहु और कहीं आपको ये दूर की यात्राओं के लिए या शॉर्ट ट्रैवल के लिए ले जाएगा और उनसे आपको लाभ करवाएगा। ये राहु आपके 3rd हाउस में आ रहा है। 3rd हाउस आपके भाई बहनों का है, आपके पराक्रम का है, तो पराक्रम तो आपका बढ़ेगा ही, साथ ही आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनसे भी आपका रिश्ता अच्छा रहेगा, उनका आपको अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा। तो एक तरह से जो अभी तक आपका जो ऑब्सेशन था वो अपने आप को लेकर था, अपने कैरेक्टर को लेकर था, अपने फेस को लेकर था, वो अब आपका ऑब्सेशन शिफ्ट हो रहा है 3rd हाउस में। 3rd हाउस में राहु ऑब्सेशन देता है किसी भी ऐसे काम के लिए जहाँ पे आप ज़्यादातर बोलते हैं, आप वाणी का इस्तेमाल करते हैं और राहु कहता है कि आप बोलते ही जाओ, बस आप बोलो, मैं आपका साथ दे रहा हूँ। तो आप कहीं भी इस समय में अगर इंटरनेट के थ्रू काम करेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू काम करेंगे तो उसमें आप मेहनत करते ही जाएंगे और आपको लाभ होता ही जाएगा। अगर आपको ट्रैवल का चांस आता है, ट्रैवल ज़रूर करें। ये राहु फॉरेन ट्रैवल के भी जिम्मेदार होता है यहाँ पर, तो फॉरेन ट्रैवल भी आपको दे सकता है या किसी रिलीजियस ट्रैवल के लिए ले जा सकता है। अब बात करेंगे केतु की। केतु जो कि आपका सप्तम में स्थित है लगन कुंडली में। केतु सप्तम में स्थित है तो ये आपको डिटेच कर रहा होगा आपके रिलेशनशिप से, आपके स्पाउस से, आपके बिजनेस से, बिजनेस पार्टनरशिप से और कहीं ना कहीं जनता से भी, क्योंकि 7th हाउस है वो जनता का भाव है। और अब जो केतु आ रहा है
वो आ रहा है वृश्चिक में और ये आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेगा। 9th हाउस में केतु का ट्रांजिट है तो यहाँ ये वृश्चिक में है और ये कुछ आपको धार्मिक यात्राएं दे सकता है, धर्म की ओर ले जा सकता है, धार्मिक बना सकता है, स्पिरिचुअल बना सकता है। अगर आप ऑलरेडी एक धार्मिक क्षेत्र में आप एक फेमस रूप में आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं पहले से ही, तो आप इस समय और भी सीरियसली काम करेंगे और आपको केतु के इस ट्रांजिट का लाभ मिलेगा। हो सकता है केतु के इस ट्रांजिट की वजह से आप कुछ नया सीखें, आप लंबी लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं करें, आप जो होली पैलेसेस हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, उनकी यात्राएं करें, उनके आप दर्शन करें और यहाँ तक कि आप बहुत दूर दूर तक अन्य राज्यों में, जहाँ आपका जन्म हुआ जिस राज्य में, उससे अन्य राज्यों में या फॉरेन तक जा सकते हैं। तो ये राहु केतु का जो ट्रांजिट है, जिनका राहु लग्न में है, उनके लिए बहुत ही लाभ देगा और आपके लिए किसी भी प्रकार से ये नेगेटिव नहीं होगा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो यूँ मान लीजिए राहु यहाँ पर सोने पे सुहागा हो गएगा और आपको काफ़ी कुछ अच्छा प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर राहु जब आपका 2nd हाउस में स्थित हो और केतु आपका अष्टम में स्थित हो, तो ये जो पोजीशन बनेगी राहु की, राहु केतु एक्सिस बनेगा 2nd और 8th हाउस का। यहाँ पर राहु मेष राशि में आ जाते हैं और जो आपका ट्रांजिट का राहु है वो 3rd में है और वो वृषभ में है। तो अगर आप इसको काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से लगाते हैं तो 2 नंबर आता है आपके इसी भाव में। तो ये जो राहु होगा ट्रांजिट का, ये कहीं ना कहीं आपको मेटेरियलिस्टिक ज़्यादा बनाएगा। आप जहाँ अपना धन रखते हैं उस स्थान को परिवर्तित कर सकेंगे। वहाँ पर थोड़ी सी आपको सीरियसनेस चाहिए कि जहाँ पर आप अपना पैसा जमा रखते हैं, सेव रखते हैं, घर में भी किसी तिजोरी वगैरह में, तो वहाँ के लिए आपका जो अटेंशन है वो ज़्यादा होना चाहिए और थोड़ा प्रैक्टिकल बने जिससे आपको ज़्यादा लाभ मिल सके। क्योंकि अब ये भ्रमित करने वाला राहु नहीं होगा, ये पृथ्वी तत्व की राशि में होगा, जिससे आपको जो कुछ भी देगा वो बिल्कुल आपके सामने होगा, वो बिल्कुल आपके लिए प्रैक्टिकली होगा। तो यहाँ राहु का जो ये ट्रांजिट है 3rd हाउस में, ये आपके यूँ कहें कि जो 2nd और यहाँ पे आपका जो अष्टम का एक्सेस बन रहा था वो कहीं ना कहीं 3rd और 9th में अब शिफ्ट होता हुआ नज़र आता है और यहाँ पर ये जो राहु है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम कह सकते हैं। तो ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए आपको डिजायर देगा, किसी कम्युनिकेशन के फील्ड से जोड़ेगा, इंटरनेट के थ्रू फेमस बनाएगा, कुछ शॉर्ट ट्रेवल भी देगा, ट्रेवल के माध्यम से आपको लाभ करवाएगा और आपके साहस को बढ़ाएगा, आप में काम करने की ऊर्जा उत्पन्न करेगा, शक्ति उत्पन्न करेगा। इस समय में आपसे आपके कोई भी दुश्मन हो वो आपके सामने बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे। अगर ऐसी स्थिति होती भी है, किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा होता भी है, तो आप बड़े ही साहस के साथ निपट लेंगे। तो ये जो राहु है वो आपको सभी प्रकार की बाधाएं जो आपके ऊपर अभी तक चल रही थी उनको दूर करने वाला है, उनको हरने वाला है और यहाँ पर आपको सब कुछ राहु देगा जो आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छा थी अभी तक, जो आपका ऑब्सेशन था। तो अब राहु का ऑब्सेशन 3rd हाउस में आ गया है, जिसकी वजह से आप अपनी जो वाणी है उसका इस्तेमाल करके भी बहुत लोगों को अपने वश में कर सकेंगे। आप बहुत लोगों से अपनी बात को मनवा सकेंगे और आप बहुत लोगों को कम्युनिकेट कर सकेंगे। अगर आप एक पत्रकार हैं तो आपके लिए ये राहु बहुत बढ़िया करेगा। अब राहु आपका यहाँ पर 3rd में है तो केतु आपका 9th में। तो 9th में केतु का होना ये कुछ रिलीजियस ट्रैवल देगा, कुछ दूर के स्थानों की यात्रा या कहीं दूर के जो फेमस मंदिर हैं उनका दर्शन करने के लिए आपको ट्रैवल दे सकता है। साथ ही आपके भाग्य को भी ये बढ़ाएगा। अब बात करेंगे जिनका राहु इस प्रकार से 3rd हाउस में ही बैठा हो और केतु भी आपका 9th हाउस में बैठा हो और राहु जो कि आपका ट्रांजिट का राहु है वो राहु के ऊपर से ही ट्रांजिट कर रहा हो। इसका मैंने एक वीडियो बनाया था राहु का राहु के ऊपर से ट्रांजिट, वो वीडियो आपने अभी तक देख लिया होगा। अगर वो नहीं देखा है तो उसमें भी मैंने आपके लिए जानकारी दी है, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। तो राहु का राहु के ऊपर से ट्रांजिट होना, इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पर राहु ऑलरेडी आपके विद्यमान है और आपका जो ऑब्सेशन है वो कहीं ना कहीं 3rd हाउस से जुड़ा हुआ है, आपका जो डिटैचमेंट है वो 9th हाउस से जुड़ा हुआ है और यहाँ एक और राहु का ट्रांजिट होना, मतलब एक और राहु आ जाना आपका ऑब्सेशन बहुत डबल कर देगा। बहुत कुछ आप करेंगे और बहुत ज़्यादा साहसी होंगे और इतना सारा ऑब्सेशन आपको दे देगा कि आप कुछ देखेंगे नहीं, आप कुछ समझेंगे नहीं, बस आप काम करेंगे।
और आप मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे। इस राहु के ऊपर से ट्रांजिट से बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, बहुत लोगों को आप कम्युनिकेट करेंगे, बहुत अच्छे से आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो निकल कर आएंगी। तो अगर आप मीडिया के फील्ड में हैं तो आप बहुत जल्दी फेमस हो सकेंगे। आप मेहनत करिए, आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। और यहाँ का राहु है वो थोड़ा सा यहाँ पर डबल ट्रांजिट हो रहा है, ये यानी डबल ट्रांजिट तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन राहु के ऊपर से ही ट्रांजिट हो रहा है, जिसकी वजह से भाई बहनों के साथ का जो संबंध है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ी दिक्कत दे सकता है। पड़ोसियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार करें तो उसमें थोड़ा सतर्क रहें। बाकी आपको राहु शॉर्ट ट्रैवल और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए लाभ करवाएगा, साथ ही फॉरेन ट्रैवल भी दे सकता है। तो इस समय में आप बहुत मेहनत करेंगे। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे रिजल्ट भी आपके पक्ष में उतने ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पर राहु है वो आपको मेहनत करने के लिए ही आया है, मेहनत करवाने के लिए ही आया है। और यहाँ का राहु आपको रिस्की बनाएगा, बहुत ज़्यादा बोल्डनेस देगा, रिस्की बनाएगा। आप कैसी भी कंडीशन हो उसमें रिस्क लेने से नहीं घबराएंगे। तो ये राहु बहुत ही अच्छा है। और राहु के ऊपर से ट्रांजिट है, तो राहु के ऊपर से ट्रांजिट होता है जब भी, तो बहुत बड़ा चेंज होता है लाइफ में। तो ये चेंज आपके लिए प्रसिद्धि के रूप में आने वाला है, नेम फेम के रूप में आने वाला है, या प्रोफेशनल कैरियर में एक बड़े परिवर्तन के तौर पर आने वाला है। अब बात करेंगे केतु की। केतु का भी यहाँ पर केतु के ऊपर से ट्रांजिट हो रहा है, नेटल केतु के ऊपर से केतु ट्रांजिट करेंगे। तो ये कुछ धार्मिक कार्यों में ज़्यादा आपको आगे बढ़ाएगा। अगर आप पहले से ही रिलीजियस काम करके कुछ पैसा कमा रहे हैं, या कुछ भी आप ऐसा कर रहे हैं, रिलीजियस वर्क कर रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं, या आप लंबी लंबी दूरी की यात्राएं कर रहे हैं, धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं और कुछ नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, कुछ अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं लोगों के सामने, तो उसको और ज़्यादा केतु बढ़ा देंगे। यहाँ पर हालांकि केतु डिटैचमेंट भी देते हैं, लेकिन 9th हाउस है तो 9th हाउस में केतु उच्च का होता है, तो कहीं ना कहीं फादर के साथ तो आपको रिलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आप अपनी हायर एजुकेशन जो आप अभी ग्रहण कर रहे होंगे अगर, तो वो भी रिलीजियस जो थिंकिंग है उससे जुड़ी हो सकती है, फिलोसॉफिकल थिंकिंग से जुड़ी हो सकती है। तो आप दूर की यात्राएं काफ़ी करेंगे इस केतु के ट्रांजिट में। और केतु का भी ट्रांजिट यहाँ पे 9th में है, तो भाग्य को लेके आपके लिए कुछ सीरियसनेस रहेगी लाइफ में, यानी भाग्य आपका बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। तो इस समय का आप जितना अच्छा यूज कर पाते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और राहु के ऊपर से ट्रांजिट, और वो भी 3rd हाउस का राहु और 9th हाउस का केतु, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, ये इतना बड़ा परिवर्तन है जितना परिवर्तन तो गुरु या फिर शनि का जो ट्रांजिट होता है उसमें भी नहीं होते। और इसके रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि राहु जैसे ही प्रवेश करेगा वृषभ में वैसे ही ये अपना काम स्टार्ट कर देगा। और आपका राहु पहले से ही यहाँ बैठा है, तो जो पावर है, राहु का जो पावर है वो डबल हो जाएगा। यानी आप इसको राहु स्क्वायर कह सकते हैं, यहाँ आप इसको केतु स्क्वायर कह सकते हैं मैथ की अगर बात करें। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और इस समय में आप जितनी ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, जितनी ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, उतना ज़्यादा मेहनत करिए, आपको राहु सब कुछ देता जाएगा। हाँ, तो अब बात करेंगे उनके लिए जिनका राहु 4th हाउस में स्थित है और उनका मीन लगन है। अगर मीन लगन है और राहु 4th में स्थित है, राहु यहाँ पर उच्च का हो जाता है और केतु भी 10th हाउस में उच्च के हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये देखा गया है कि जातक घर से दूर ही सक्सेस होता है, राहु उसको घर पर टिकने नहीं देता, या वो फिर फॉरेन में सेटल होता है, या घर से बहुत दूर सेटल हो पाता है। और जॉब में भी कई बार बहुत तेज़ी से परिवर्तन आते हैं। जिनका राहु 4th हाउस में उच्च का होता है वो जातक मेटेरियलिस्टिक डिजायर और घर के सुख के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपका राहु जो ट्रांजिट का है वो 3rd हाउस में आ रहा है, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। मेटेरियलिस्टिक डिजायर के हिसाब से भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के अनुसार वो आपके 2nd हाउस में वृषभ में आ रहा है, और यहाँ पर राहु बहुत प्रैक्टिकली आपको सब कुछ देने वाला है। तो अगर आपको राहु की दशा चल रही है तो आपको राहु के रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आपकी केतु की दशा चल रही तो आपको केतु के रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो अभी तक जो आपका ऑब्सेशन था वो कहीं ना कहीं 4th हाउस से जुड़ा था, अब वो ऑब्सेशन आपका 3rd हाउस से जुड़ा हुआ है।
और यहाँ पर राहु आपको अगर मीडिया के क्षेत्र से आप जुड़े हैं या किसी भी प्रकार के प्रोफेशन से आप जुड़े हैं उसमें बड़ा लाभ देगा, आपको साहसी बनाएगा, आपको बहुत कम्युनिकेटिव बनाएगा और आपकी वाणी को इतना अच्छा बना देगा कि आप अपनी बात को बहुत जल्दी मनवा लेंगे। आप अपनी वाणी के द्वारा बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर सकेंगे। आप एक बड़े जनसमूह को, बड़े ऑडियंस को आप संबोधित कर पाएंगे बिना किसी झिझक के। तो ये जो राहु है वो कहीं ना कहीं आपको इंटरनेट से जोड़ेगा, मीडिया के क्षेत्र से जोड़ेगा और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाएगा। तो इस तरह से अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं तो उसके लिए राहु अच्छा है। अगर आप फॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं तो भी ये राहु आपको फॉरेन ट्रेवल दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप शॉर्ट ट्रैवल को देख सकते हैं 3rd हाउस से, और राहु जो कि 9th हाउस को यहाँ से देख रहा है ट्रांजिट से, तो ये आपको फॉरेन ट्रैवल दे सकता है। इवन आप काफ़ी लंबे समय तक फॉरेन में इस समय में गुजार सकेंगे। 18 महीने का जो ये समय है उसमें से आप काफ़ी टाइम फॉरेन में बिता सकेंगे। तो इस समय जो राहु का ये ट्रांजिट है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कुल मिलाकर जो अभी तक आपका राहु केतु का जो एक्सिस था वो 4th और 10th का था, और जो ऑब्सेशन था वो 4th हाउस से जुड़ा था। अब वो ऑब्सेशन 3rd हाउस में शिफ्ट हो जाएगा। 3rd हाउस में शिफ्ट होने से भाई बहनों के साथ संबंधों को लेकर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, हालांकि बाकी ये आपके लिए बहुत ही अच्छा राहु रहेगा। 3rd हाउस का राहु काफ़ी अच्छा होता है और ये अपने मित्र राशि वृषभ में है, शुक्र की राशि में। अगर आपका शुक्र अच्छा हुआ तो आप आर्टिस्टिक फील्ड में भी बहुत सक्सेस हो सकते हैं, फिल्मी दुनिया में आप नाम कमा सकते हैं, आप स्टेज परफॉर्मेंस में या किसी भी प्रकार के आर्टिस्टिक जो काम हैं उनमें आप बहुत अच्छा कर पाएंगे राहु के इस गोचर में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समय आपके लिए राहु का जो गोचर है, राहु यहाँ पर 3rd हाउस में जो गोचर कर रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 18 महीने का ये समय है राहु का, और ये इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा। बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है 18 महीने में, तो इसको लेकर आपको तैयार होना चाहिए। अभी तक राहु जो था मिथुन में था, और मिथुन आपको पता है एरी साइन है, तो एरी साइन में यहाँ पर राहु जो कि बहुत भ्रमित करने वाली जो स्थिति थी वो थी कई बार, और अब राहु बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली करवाएगा। जो कुछ भी आपको करना होगा वो प्रैक्टिकली करवाएगा, किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होगा, क्योंकि वृषभ एक पृथ्वी तत्व की राशि है। तो यहाँ आप शॉर्ट ट्रेवल खूब करेंगे, हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी खूब करें। अब केतु जो कि आपका 10th में स्थित था, 10th में केतु यहाँ पर जॉब को लेके सेटिस्फेक्शन दे ही नहीं रहा था आपको, अब वो केतु आपको रिलीजियस ट्रेवल करवाएगा, दूर के धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, या इवन फॉरेन में भी आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। तो केतु का यहाँ आना आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट देगा, हालांकि भाग्य के लिए अच्छा है। पिता के साथ संबंधों में थोड़ा सा आपके उदासीनता भरी स्थिति रह सकती है, बाकी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे उन जातकों के लिए जिनका राहु 5म भाव में स्थित है। 5म भाव में यहाँ पर कर्क राशि में राहु आ जाते हैं आपके, लेकिन कर्क में राहु इतना अच्छा नहीं होता है, पर फिर भी 5म भाव का राहु ना तो बहुत अच्छा होता है ना ही बहुत बुरा होता है। तो यहाँ पर राहु जब है और आपका जो राहु आ रहा है यहाँ से, वो आपके 3rd हाउस में आ रहा है, तो आप स्टेज परफॉर्मेंस में बहुत अच्छे होंगे इस समय में। आप इंटरटेनमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें फेमस हो सकते हैं। आप शेयर मार्केट से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, आप शॉर्ट ट्रैवल करेंगे, आप कम्युनिकेशन के फील्ड से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं उनको आप बढ़ाएंगे। और ये भ्रमित करने वाली जो स्थिति है वो इस बार नहीं रहेगी, क्योंकि राहु हैं वो वृषभ में हैं, और वृषभ का राहु बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको रखेगा। तो आप अपने 5म हाउस के रिगार्डिंग जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। कुछ ट्रैवल आपको ज़रूर देगा, और ट्रैवलिंग से आपको काफ़ी लाभ भी होगा, आपको साहसी बनाएगा। संतान पक्ष को लेकर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही आपको अपनी एजुकेशन को लेकर दिक्कत होगी। आप कुछ नया सीख सकेंगे, आप काफ़ी साहसी होंगे और मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा किसी भी कार्य का जो एक्सपीरियंस है वो प्रैक्टिकली लेंगे, उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। तो कुल मिलाकर ये राहु का जो ट्रांजिट है वो आपको बहुत लाभ देगा, और दूर की यात्राएँ भी ये करवा सकता है। इवन आपको फॉरेन ट्रेवल राहु 3rd में आ रहा है तो ये दे सकता है। इसके बाद आपका जो केतु है वो लाभ भाव में स्थित है, और ये मकर राशि का केतु है। तो यहाँ पर जो ट्रांजिट का केतु है वो 9th में है, और ये दूर के स्थानों से लाभ को दिखाता है। ये आपको कुछ रिलीजियस ट्रेवल दे सकता है, अन्य राज्यों में या दूर के स्थानों की जो ट्रेवल है धार्मिक स्थलों की,
उसके लिए आप इस समय में जा सकेंगे। तो केतु आपका लाभ भाव में है, आपको लाभ भी होगा और भाग्य का भी अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। हालांकि पिता के साथ थोड़े संबंध खराब हो सकते हैं। आपका डिटैचमेंट अभी तक जो जुड़ा हुआ था यहाँ पर 11th हाउस से, वो अब कहीं ना कहीं केतु यहाँ पर आ रहे हैं और केतु आपको फादर से थोड़ा सा डिटेच करके रखेंगे। बाकी आपके लिए केतु काफ़ी अच्छा होगा। तो ये समय में जितना आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करेंगे, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे उनके लिए जिनका राहु 6th हाउस में स्थित है। इस प्रकार से अगर आपका राहु 6th में स्थित है तो ये 6th में आपके लिए सिंह राशि में राहु आ जाता है। सिंह राशि का राहु वैसे इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन 6th हाउस का राहु बहुत अच्छा होता है। और केतु आपके लिए चले जाएंगे 12वें भाव में। 12वें भाव का ये जो राहु का संबंध बनेगा, अब क्योंकि आपका राहु 3rd हाउस में आ रहा है और 3rd हाउस में राहु आने की वजह से अब जो आपका 6th हाउस के प्रति जो ऑब्सेशन था, जो इल्यूजन था, वो दूर हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप अपने शत्रुओं से बेहतर तरीके से लड़ सकेंगे। आप अपने रूटीन को कंटिन्यू रख सकेंगे, आप बहुत ज़्यादा पंक्चुअल बन सकेंगे और जो भी परेशानियां आपके सामने आ रही थी उनका आप डटकर मुकाबला करेंगे। क्योंकि 3rd हाउस है वो आपके साहस को दिखाता है, तो आपका साहस काफ़ी अच्छा इस समय में रहेगा। आप किसी भी कार्य को करने से बिल्कुल नहीं घबराएंगे, आप किसी से भी भिड़ जाएंगे। और यहाँ जो आप कंपटीशन का सामना अभी तक आप कर रहे थे आपके शत्रुओं से, आप जॉब के लिए जूझ रहे थे, वो सब आपको मिलने वाला है। अब थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी आपको, उसके बाद आपके लिए वो सब कुछ होने ही वाला है। तो यहाँ का जो ऑब्सेशन है, यहाँ का जो ये 6th हाउस है, उससे कहीं ना कहीं आपको राहत मिलती हुई दिखेगी। आप 6th हाउस से जुड़े कामों में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, हालांकि अंत में जीत आपकी ही होनी है, लेकिन जो स्ट्रगल कर रहे थे वो स्ट्रगल अब कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता हुआ दिखेगा और आपको लाभ ज़्यादा होता हुआ दिखेगा। 3rd हाउस का राहु आपको शॉर्ट ट्रैवल देगा, कम्युनिकेशन या इंटरनेट के फील्ड से जोड़ेगा, फॉरेन से जोड़ेगा, क्योंकि ये जो राहु है वो आपका 12वें भाव को देख रहा है और ये राहु 10th हाउस को भी देख रहा है। तो आपको जॉब मिलने की संभावनाएं भी काफ़ी ज़्यादा बनेंगी और आप मेहनत बहुत करेंगे। मेहनत आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये वृषभ का राहु है। वृषभ का राहु आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली देगा, अब किसी प्रकार का भ्रम बाकी नहीं है। तो आपको जो कुछ भी मिलना है प्रैक्टिकली मिलना है और आप खुद जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली रहेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहने वाला है। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में या मीडिया के क्षेत्र में फेमस होना चाहते हैं तो अब आपको राहु का ये गोचर अचानक जॉब दिला सकता है, अचानक नेम फेम दिला सकता है। अब यहाँ पर राहु आपके 6th में है, तो ये राहु जो 3rd हाउस का अभी ट्रांजिट में आया है, ये आपको फॉरेन ट्रेवल दे सकता है और सडन देगा और फॉरेन से बहुत लाभ दे सकता है। केतु जो कि आपके 12वें भाव में है, केतु यहाँ पर स्पिरिचुअल कामों से जोड़ते हैं और जो अभी ट्रांजिट के हैं वो भी 9th हाउस से पास होंगे। तो 9th हाउस से पास होने की वजह से ये पूरी तरह से स्पिरिचुअल बना देगा। ये बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज देगा शास्त्रों का और आपको दर्शन शास्त्र का नॉलेज अच्छा देगा, आध्यात्मिकता की तरफ लेकर जाएगा। लंबी दूरी के जो धार्मिक स्थल हैं कहीं दूसरे राज्य में या इवन फॉरेन में भी, तो वहाँ से आपको ये लाभ ज़रूर करवाएगा और आपकी हायर एजुकेशन के लिए भी राहु का ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे जिनका राहु 7th हाउस में स्थित है। 7th हाउस में अगर राहु है तो यहाँ पर कन्या राशि में राहु आ जाते हैं। कन्या राशि में यहाँ पर राहु आपके लिए बुरा नहीं करेंगे, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर ज़रूर क्रिएट करेंगे। तो ये जो राहु है वो राहु केतु का एक्सिस आपके लिए बना हुआ है 7th और 1st हाउस का। तो यहाँ पे जब राहु है तो ये आपको फॉरेन से जोड़ता होगा या फिर कोई ऐसा काम आप करते होंगे जिसमें आपका जो पेमेंट है वो फॉरेन से आता होगा, या फिर जिस कंपनी में भी आप काम करते हैं उसका फॉरेन में कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम होगा या कुछ ऐसा ही काम होगा जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर ज़्यादातर फॉरेनर हो सकते हैं, तो दूसरे कल्चर के लोग हो सकते हैं। अब यहाँ का जो राहु है वो सभी प्रकार के फॉरेन इश्यूज़ के लिए जिम्मेदार रहेगा और जो 3rd हाउस का राहु है वो भी आपका कुछ इस प्रकार से आपको फॉरेन से जोड़ने के लिए ही आया है। तो जो राहु आपका आ रहा है 3rd हाउस में ये ट्रांजिट का, ये राहु आपको शॉर्ट ट्रैवल देगा, मीडिया के क्षेत्र से जोड़ेगा, इंटरनेट के माध्यम से फेमस बनाएगा, ये आपको बहुत कुछ देगा, साहसी बनाएगा, शत्रुओं को ख़त्म कर देगा और ये इस राहु को भी देखेगा। तो अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो खुद का बिज़नेस ही स्टार्ट करें, किसी के साथ पार्टनरशिप ना करें और मैरिड लाइफ को लेकर भी थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि थोड़ा बहुत दिक्कत मैरिड लाइफ में भी हो सकती है। इसके साथ ही ये राहु आपको बहुत ज़्यादा
आत्मबल देगा, आत्मबल बहुत ज़्यादा देगा और उसकी वजह से आप किसी भी प्रकार की रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। तो ये राहु बहुत कुछ आपको देने ही आया है। और आपको पता है कालपुरुष की जो कुंडली है उसमें 1 नंबर फिर 2 नंबर इस सेकंड हाउस में आता है, और जो कि वृषभ राशि आती है, वृषभ राशि में राहु अच्छा होगा और बहुत ही अच्छा होगा। ये आपको मैटेरियलिस्टिक डिजायर की तरफ ज़्यादा लेकर जाएगा। अब बात करेंगे केतु की। केतु जो कि आपका ट्रांजिट का 9th हाउस में आ रहा है वृश्चिक में, और आपका जो लगन में केतु बैठा है ये मीन का बैठा है। तो ये भी एक तरह से स्पिरिचुअल ही बनाता है, ये भी रिलीजियस ही बनाता है, और ये तंत्र मंत्र की तरफ भी आपको लेकर जाता होगा। आपको मंत्र सिद्धि या मंत्र जप वगैरह या पुजारी बनाता होगा मंदिर में, तो ऐसा काम आप कर रहे होंगे। अब ये जो केतु है वो 9th में है, तो 9th का केतु आपको अचानक भाग्य से लाभ दे सकता है। हालांकि पिता के साथ इतने अच्छे संबंध ना रहें, ये भी हो सकता है, क्योंकि डिटेच करता है केतु। दूर की यात्राएं आप कर सकेंगे, कुछ धार्मिक स्थलों पर आप जा सकेंगे, आपकी हायर एजुकेशन के लिए ये केतु अच्छा रहेगा। आप जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका नॉलेज इस समय में पा सकेंगे, आप इवन फॉरेन ट्रेवल भी कर सकेंगे। तो ये जो राहु है आपका 3rd में आया, वो ये दिखाता है आप अपने पार्टनर के साथ या बिजनेस पर्पज़ से फॉरेन ट्रेवल कर सकते हैं, या दूर के स्थानों की यात्राएं शॉर्ट ट्रेवल कर सकेंगे, और उसमें आपको लाभ भी ज़रूर देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे उनके लिए जिनका राहु इस प्रकार से अष्टम भाव में स्थित है। अगर आपका राहु यहाँ पर तुला राशि में स्थित है अष्टम में, तो आपका केतु 2nd हाउस में स्थित होगा 1 नंबर के साथ, यानी मेष राशि में। तो ये जो राहु केतु का जो एक्सिस बन रहा है वो आपका बन रहा है 8th और 2nd हाउस का, और राहु जो कि ट्रांजिट करेंगे आपके 3rd हाउस में, और केतु ट्रांजिट करेंगे आपके 9th हाउस में। अब ये जो राहु है वो शुक्र की राशि में है, तो शुक्र की प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और शनि की प्लेसमेंट भी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो यहाँ पर राहु का जो गोचर होने से राहु आपको कुछ अकल्ट की तरफ लेकर जाएगा। ये राहु आपको ऑलरेडी बहुत सारा इंट्यूशन यहाँ पर दिए हुए है, और कुछ आपको इन लॉज के साथ प्रॉब्लम हो रही होगी। बाकी यहाँ पर जो राहु है अष्टम का, ये पैतृक संपत्ति में भी कई बार विवाद करवा देता है, और अष्टम का राहु है तो आपके अष्टम में है, तो ये क्या कई बार सडन ट्रांसफॉर्मेशन का कारण भी बन जाता है लाइफ में। तो ये जो राहु आ रहा है वो अब कहीं ना कहीं आपको किसी कम्युनिकेशन के फील्ड में लेकर जाएगा, इंटरनेट के फील्ड में या टेक्निकल फील्ड में लेकर जाएगा, और ज़्यादा आप मेटेरियलिस्टिक बन सकेंगे। आप जितना प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। ये राहु आपको साहसी बनाएगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। आपको कुछ ट्रैवल करने के लिए देगा, ट्रैवल कर सकते हैं आप, या फिर आपको साहस इतना अच्छा देगा कि आप अपने दुश्मनों को पराजित कर सकेंगे। यहाँ पर राहु बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव बना देगा, तो आप बहुत सारा जो लार्ज ऑडियंस है उसको कम्युनिकेट कर पाएंगे। आप अपनी बात को बहुत चतुराई से कह पाएंगे, आप बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अपनी बात को बोल पाएंगे, और कुछ इसी प्रकार का राहु का जो प्रभाव है 3rd हाउस का वो आपके लिए रहेगा। अगर आपको राहु की दशा चल रही है तो राहु के रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे, अगर केतु की चल रही है तो केतु के रिजल्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये राहु आपके लिए काफ़ी अच्छा है। 3rd हाउस में राहु आ रहे हैं और बहुत अच्छा आपको सक्सेस देंगे। राहु यहाँ पर आपको फॉरेन ट्रेवल तक करवा सकते हैं, क्योंकि आपका ये जो राहु है कुंडली का, इसकी जो दृष्टि है वो भी 12वें भाव पर है, तो कहीं ना कहीं आपका फॉरेन ट्रेवल का या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का चांस भी आ सकता है। अब बात करेंगे केतु की। केतु जो कि आपका 2nd हाउस में है। 2nd हाउस में केतु परिवार से डिटेच कर देता है। 2nd का केतु है तो आपको सेविंग की प्रॉब्लम होती है, धन की बचत नहीं हो पाती, या फिर वाणी को लेके किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। और ये जो केतु आ रहे हैं आपके वो 9th हाउस में आ रहे हैं ट्रांजिट के, तो अब जो आपका डिटैचमेंट है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और कहीं ना कहीं फादर के साथ थोड़ी सी रिश्तों में दिक्कत हो सकती है। भाग्य का साथ अच्छा मिलेगा। दूर के स्थानों की यात्रा करेंगे, दूर के जो दर्शनीय स्थल हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, उनकी यात्रा में आपकी रुचि रहेगी, और आप यात्रा ज़रूर करें। अगर आपको यात्रा करने का चांस मिलता है तो ज़रूर यात्रा करें, जिससे आपको ज़्यादा लाभ होगा, मन को सुकून मिलेगा, और आपको काफ़ी कुछ केतु यहाँ पर देकर जाएंगे। तो ये जो आपके लिए राहु का ट्रांजिट है वो काफ़ी खास रहेगा। अब बात करते हैं उन जातकों के लिए जिनका राहु 9th हाउस में स्थित है। 9th हाउस में राहु यहाँ वृश्चिक में आ जाते हैं, और ये आपके लिए बिल्कुल जो ट्रांजिट है यहाँ पर वो ऑपोजिट ट्रांजिट है राहु का। जहाँ पर राहु बैठे हैं उसके जस्ट ऑपोजिट भाव में राहु ट्रांजिट कर रहे हैं।
तो अब तक जो ऑब्सेशन था वो आपको इस हाउस से जुड़ा हुआ था, अब आपका ऑब्सेशन इस हाउस से जस्ट ऑपोजिट शिफ्ट हो गया है थर्ड में। और यहाँ पर मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी जो राहु केतु ऑपोजिट ट्रांजिट वाली थी, उसमें भी मैंने इनके बारे में चर्चा की थी। तो ये जो ऑब्सेशन है वो कहीं ना कहीं थर्ड हाउस में शिफ्ट हो गया, और जो डिटैचमेंट था वो कहीं ना कहीं अब आपका 9th हाउस में आ चुका है। तो जो राहु आपको फॉरेन ट्रेवल देने के लिए यहाँ बहुत जल्दी जिम्मेदारी ले रहा था, यहाँ पर राहु आपको पिता के साथ संबंध खराब कर रहा था, वो राहु अब कहीं ना कहीं आपको थर्ड हाउस के अच्छे रिजल्ट देगा। थर्ड हाउस में राहु की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी होती है। तो ये ट्रांजिट का राहु थर्ड में आ रहा है आपके, ये मेटेरियलिस्टिक डिजायर के लिए काफ़ी अच्छा है। आप इस समय में अपने टारगेट बनाएं और टारगेट्स को अचीव करें। जितना ज़्यादा आप टारगेट्स को अचीव करेंगे आप उतना अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे इस राहु के ट्रांजिट का, क्योंकि राहु है वो एक डिजायर देता है, और वो ऐसी डिजायर जिसमें कभी भी वो डिजायर है वो पूरी नहीं हो सकती। तो आप ऐसे ही काम करें, राहु की जैसे ही आप काम करें, आप अपने टारगेट फिक्स करें और टारगेट के लिए मेहनत करना शुरू करें, और आप बाकी कुछ भी इधर उधर ध्यान ना लगाएं। तो ये राहु का गोचर है वो आपको साहसी बनाएगा, शत्रुओं को आप ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर भाई बहनों के साथ रिलेशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है हालांकि, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव बना देगा। तो राहु केतु का जो ऑपोजिट ट्रांजिट है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन है, और ये ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट होने का मतलब ये है कि जो आपका ऑब्सेशन था वो कहीं ना कहीं इस हाउस से जुड़ा हुआ आपने देखा आज तक, लेकिन अब वो ऑब्सेशन थर्ड हाउस में शिफ्ट हो रहा है, और कई बार आप इन चीज़ों को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाएंगे थर्ड हाउस को लेकर, कई बार आप 9th हाउस को लेकर भी ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। लेकिन राहु जो सबसे अच्छा है वो ट्रांजिट का राहु आपके लिए ज़्यादा अच्छा है आपकी लगन कुंडली के राहु की तुलना में। तो हम ये कह सकते हैं कि आपको शॉर्ट ट्रेवल बहुत करनी पड़ सकती है, आपको इवन फॉरेन ट्रेवल भी बहुत करनी पड़ सकती है। उसके लिए आप तैयार रहें, आप लोगों को अच्छे से कम्युनिकेट करें, आप अपनी बात को लोगों के सामने रखें। आप मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं तो बहुत लाभ आपको राहु का ये गोचर देकर जाएगा। अब बात करेंगे केतु की। केतु जो कि आपका राहु के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है आपके नटाल चार्ट में, ये आपका राहु है। अब ये जो स्थिति आपके पहले जो थर्ड हाउस में बन रही थी केतु की, वो अब ट्रांजिट में 9th हाउस में बनेगी, जिससे आपको धार्मिक यात्राओं से लाभ होगा, धार्मिक कामों से, धार्मिक कार्यों से लाभ होगा, धार्मिक ग्रंथों की स्टडी आप करेंगे और कुछ नया सीखेंगे, आपकी हायर एजुकेशन में लाभ होगा, आपको भाग्य का लाभ भी मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार का ट्रांजिट आपके लिए रहेगा जिनका राहु केतु का ऑपोजिट ट्रांजिट इस प्रकार से बन रहा है। अब बात करेंगे जिनका राहु 10th हाउस में स्थित है। अगर आपका राहु इस प्रकार से 10th हाउस में स्थित है तो राहु हो जाता है यहाँ पर नीच का, और केतु यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। तो दोनों ही नीच के हो जाते हैं, क्योंकि ये अपनी उन स्थितियों में आ गए हैं जहाँ पर ये नीच के होते हैं, और बिल्कुल ऑपोजिट आ गए हैं। यानी राहु इस साइड में यहाँ 4th में उच्च का होता और केतु 10th में उच्च का होता। तो अब जो राहु का ट्रांजिट है आपके लिए वो ट्रांजिट हो रहा है 3rd हाउस में, और राहु आपके बैठे हैं 10th में। तो राहु 3rd हाउस का वो आपके इस राहु को सपोर्ट करेगा, क्योंकि इस राहु में इतनी पहले पावर ज़्यादा नहीं थी क्योंकि नीच का राहु है, लेकिन फिर भी 10th हाउस का राहु बहुत अच्छा होता है। अगर राहु को थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल जाए यहाँ पर तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर आप मीडिया के क्षेत्र में फेमस हो सकते हैं, या फिर आप सिनेमा के क्षेत्र में, या स्टेज परफॉर्मेंस में, या बड़े पर्दों पर आप फेमस हो सकते हैं किसी भी प्रकार से। तो ये राहु है वो आपका फिर काफ़ी अच्छे रिजल्ट ये भी देगा। और जो 3rd हाउस का राहु है वो कुछ शॉर्ट ट्रेवल करवाएगा, आपको साहसी बनाएगा। छोटे भाई बहनों से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आपको कहीं लगातार यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, इवन आपको रिलीजियस जो प्लेसेस हैं उनकी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। आप मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे, आप लार्ज ऑडियंस को अपनी बात शेयर करके उनको कहीं ना कहीं संबोधित करेंगे, और वो जो आपकी वाणी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। तो कुल मिलाकर अगर आप पॉलिटिक्स के फील्ड से जुड़ना चाहते हैं तो जो 10th का राहु है वो या तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाता है, या फिर पॉलिटिकल कैरियर, या फिर जो सिनेमा जगत का कैरियर है उसकी ओर लेकर जाता है। तो यहाँ पर जो ट्रांजिट है वो 3rd में हो रहा है, और 3rd में आप मीडिया के क्षेत्र में ज़्यादा जा सकते हैं, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रोफेशन आप चाहते हैं, इस समय में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, वो आप इस समय में कर पाएंगे। अब बात करेंगे केतु की। केतु जो कि 4th हाउस में यहाँ पर ये नीच के हो रहे हैं, तो ये डिटैचमेंट अभी तक आपको दे रहे थे 4th हाउस के रिगार्डिंग, अपनी माता से, अपने भूमि भवन से,
तो अब जो यहाँ पर सुख भाव था, सुख भाव में आपके ये कमी किए हुए था, अभी यहाँ के रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिल रहे थे। अब जो केतु है वो 9th में शिफ्ट हो गया और जो आपका डिटैचमेंट है वो यहाँ से हटकर कहीं ना कहीं 9th हाउस में आ गया है। यहाँ का केतु आपको धार्मिक नॉलेज देगा, शास्त्रों का नॉलेज देगा, दर्शन शास्त्र का नॉलेज अच्छा देगा। अगर आप ऑलरेडी किसी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं तो आप फेमस होंगे, धार्मिक फील्ड में आप बहुत अच्छा फेमस हो सकते हैं, आप धार्मिक मामलों के निर्देशक हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा रहेगा। आप दूर के स्थानों की यात्रा करेंगे और इवन आप धार्मिक स्थलों की यात्रा भी कर सकेंगे इस राहु के ट्रांजिट में। तो जिनका 10th हाउस में राहु है उनके लिए भी राहु अच्छा ही रिजल्ट देगा, क्योंकि गोचर का राहु बहुत अच्छा आ रहा है गोचर में। तो उस वजह से ये राहु है, इसको सपोर्ट आपका गोचर का राहु कर देगा, जिसकी वजह से आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे उनके लिए जिनका राहु 11th हाउस में स्थित है। अगर आपका राहु 11th हाउस में स्थित है और मीन लगन है तो यहाँ पर राहु आ जाता है मकर राशि में, और मकर राशि में राहु काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपकी शनि की प्लेसमेंट अच्छी है तो राहु यहाँ पर अच्छे ही रिजल्ट आपको देते हैं। तो यहाँ पर जब राहु आते हैं तो आपके केतु आ जाते हैं 6th हाउस में। तो कहीं ना कहीं आपका जो नेटवर्क सर्किल है वो बहुत बड़ा होता है, उसमें आप बहुत फेमस होना चाहते हैं और फेमस आप होते भी हैं। आपका अगर कोई मार्केटिंग से जुड़ा हुआ काम होता है तो उसमें ये ज़्यादा काम करता है 11th हाउस का राहु, और आपको बहुत बड़े उच्च पदों पर बैठे लोगों से बहुत जल्दी सपोर्ट मिल जाता है। तो ये ऐसा राहु होता है और काफ़ी अच्छा होता है। लाभ भाव का राहु काफ़ी अच्छा होता है जो आपको मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में काफ़ी हेल्प करता है। तो अब जो राहु आपका ट्रांजिट में आ रहा है वो 3rd हाउस में आ रहा है और 2 नंबर वृषभ राशि में आ रहा है, जिसकी वजह से ये मेटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उनको दिखाता है। और जहां आप अपनी जो सेविंग है उसको स्टोर करके रखते हैं वहां के लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। ये अभी तक जो मिथुन राशि में ट्रांजिट कर रहा था राहु, तो ये एक भ्रम वाली स्थिति ज़्यादा थी, और अब जो स्थिति रहेगी वो वृषभ में राहु की रहेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक तरह से प्रैक्टिकली ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व की राशि है और पृथ्वी तत्व की राशि होने की वजह से यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा। तो आप जितने ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में, धन प्राप्त करने में प्रैक्टिकल होंगे, उतना ही लाभ आपको राहु देंगे। अगर राहु की महादशा चल रही है इस समय में आपको, तो बहुत बड़ा लाभ आपको राहु देंगे, क्योंकि ये जो राहु है 3rd हाउस का वो आपके 11th हाउस के राहु को भी देख रहा है, जिसकी मदद से आप बहुत बड़ा पैसा इस समय में बना सकेंगे और काफ़ी लाभ आप प्राप्त कर सकेंगे। तो ये जो समय रहेगा आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और इस समय में आपको काफ़ी कुछ प्राप्त होगा। आपको कुछ शॉर्ट ट्रैवल के चांसेस भी आएंगे और उन शॉर्ट ट्रैवल से आपको काफ़ी लाभ होगा। हाँ, तो आपका जो मेन फील्ड है वो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ भी हो सकता है इस समय में। तो अगर आपका नेटवर्क सर्कल है और आप कुछ सेल करना चाहते हैं अपने नेटवर्क सर्कल को, तो इस समय में आपके लिए जो राहु रहेगा, राहु क्योंकि कम्युनिकेशन वाले हाउस में राहु ट्रांजिट कर रहा है, तो आप बहुत जल्दी से लोगों को कम्युनिकेट कर सकेंगे। आप बहुत जल्दी लोगों को अपना जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बता सकेंगे और अपना प्रोडक्ट आप सेल कर सकेंगे। आप बहुत लोगों से जुड़ सकेंगे, आपका नेटवर्क सर्कल है उसमें वृद्धि होगी। ये वृद्धि इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी अन्य माध्यम से हो सकती है। तो 3rd हाउस का राहु आपको कहीं ना कहीं इंटरनेट से जोड़ेगा, मीडिया के क्षेत्र से जोड़ेगा और ये आपको कम्युनिकेशन से बहुत लाभ करवाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो राहु है वो आपको काफ़ी कुछ देकर जाएगा। आप काफ़ी साहसी होंगे, साहस से काम लेंगे और इस समय में राहु आपको काफ़ी कुछ देने ही वाला है। अगर राहु की महादशा चल रही है तो आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे और आपको काफ़ी मात्रा में धन भी मिलेगा। अब बात करेंगे केतु के बारे में। केतु यहाँ पर आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 9th हाउस में। तो 9th हाउस में केतु का जो ट्रांजिट है और केतु आपके 6th हाउस में है वैसे लगन कुंडली के, तो इस वजह से केतु का जो 9th हाउस में ट्रांजिट है, केतु आपको दूर की यात्राएं दे सकते हैं, धार्मिक यात्रा दे सकते हैं। जो पवित्र जो स्थान हैं, जो धार्मिक स्थान हैं, उनके लिए आप जा सकते हैं। और ये राहु भी आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल देते रहेंगे, शॉर्ट ट्रैवल देते रहेंगे। तो आप अपना अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए भी शॉर्ट ट्रैवल बहुत जल्दी आप कर सकेंगे, बहुत जल्दी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकेंगे और ये काफ़ी अच्छा ट्रांजिट आपके लिए देखने को मिलेगा। तो इस समय में आप जितना आप पैसा बनाना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, वो आप कर पाएंगे।
इसके बाद बात करेंगे जिनका राहु 12वें भाव में स्थित है। अगर आपका राहु इस प्रकार से 12वें भाव में स्थित है तो ये कुंभ राशि का राहु है, और ये आपका कुंभ का राहु है। तो कुंभ का राहु काफ़ी अच्छा माना गया है, चाहे वो 12वें भाव में ही क्यों ना स्थित हो। तो आपका राहु काफ़ी अच्छा, आपका केतु स्थित होगा सिंह राशि में। तो कुल मिलाकर राहु केतु का जो एक्सिस बनेगा वो आपका 12th और 6th का बनेगा। और राहु यहाँ पर अगर स्थित है और आपका जो राहु आ रहा है अभी फ़िलहाल वो आपके यहाँ से देखिए 4th में आ रहा है। 4th में राहु आ रहा है तो ये फॉरेन सेटलमेंट दे सकता है। अगर आप अपने ही देश में हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन सेटल होना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। फॉरेन सेटलमेंट दे सकता है, फॉरेन में बहुत आपको लाभ करवा सकता है, लग्जरियस चीज़ें दे सकता है और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव बना सकता है। आपको 3rd हाउस में राहु का ट्रांजिट बहुत ज़्यादा साहसी बनाएगा और फॉरेन से बहुत लाभ करवाएगा। आपके जो संपर्क हैं, संपर्कों से बहुत लाभ करवाएगा और आपको फेमस बनाएगा। इंटरनेट के थ्रू, मीडिया के थ्रू काफ़ी आपको फेमस बना देगा। तो इस समय में आपको प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो राहु चल रहा था मिथुन में गोचर कर रहा था और ये एरी साइन है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भ्रम की स्थिति भी थी। और अब जो राहु है वो पृथ्वी तत्व की राशि वृषभ में आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो राहु ट्रांजिट करेंगे तो ये काफ़ी प्रैक्टिकली रिजल्ट देंगे, रियल रिजल्ट देंगे। और पिछले कुछ जो महीने हैं, 1-1.5 महीने से आप जो भी प्लानिंग कर रहे थे अपने बारे में, फ्यूचर प्लानिंग जो आप कर रहे थे, वो सारी प्लानिंग आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में साकार होती दिखेगी। तो अब आप फॉरेन में सेटलमेंट के लिए जा सकते हैं, फॉरेन से आपको बहुत लाभ होगा। इसके साथ ही आपको इंट्यूशन पावर भी काफ़ी अच्छी होगी और आप स्पिरिचुअल कामों से भी जुड़ सकेंगे। इसके साथ ही आपका केतु जो कि आपका 6th हाउस में स्थित है, तो आप अभी तक शत्रुओं का सामना कर रहे थे, बहुत सारी समस्याएं अभी तक आपको आ रही थी। तो अब ये जो केतु का जो अटैचमेंट है कहीं ना कहीं यहाँ से ख़त्म होगा और 9th हाउस में केतु ट्रांजिट करेंगे, जिससे आप दूर के स्थानों की यात्रा करेंगे, धार्मिक स्थलों की यात्रा आप करेंगे और ये काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा। तो कुल मिलाकर फॉरेन से बहुत लाभ आपको मिलेगा जिन जातकों का राहु 12वें भाव में स्थित है। तो फिलहाल बस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।